आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। माही, चलो यूसुफ, अब यहाँ एक लम्हा नहीं ठहरूंगी। भाभी जी प्लीज इस तरह से तो ना। अगर इन शरीफ जादियों से ताल्लुक जोड़ना है तो फिर आप अपनी बेटी को अपने घर में रखिए। हम आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। पेपर्स आपको पहुंच जाएंगे। फिर मेरे कहने पर उसने दूसरी लैब से दोबारा टेस्ट कराया और दूसरी रिपोर्ट में भी यही निकला कि माने हमल दवाएं लेने से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मुझे खुद जाना चाहिए। डैनियल शायद मेरे रात ना रुकने की वजह से मुझसे नाराज़ है। ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है, ना मेरी कॉल्स रिसीव कर रहा है। आप मुझे किस बात कर रहे हैं? मम्मा को तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब मुझे ये न्यूज़ डैनियल को देना। ये बैठा है आपका दामाद और ये रही आपकी बेटी। पूछ लीजिए दोनों से किस तरह फूल की तरह संभाला मैंने इसे। हथेली का छाला बनाकर रखा, बिस्तर से कदम नहीं उतारने दिया। इसी वजह से मैं इसे यहाँ नहीं आने दे रही थी। और ये कहती है कि इस पर बहुत जुल्म हुआ। कितना कीमती था ये बच्चा हमारे लिए, कितना समझाती थी मैं इसे। और देख लो, अभी एक दिन इधर आए हुआ नहीं और अनहोनी हो गई। ये तो खुद बहुत परेशान है, इसका तो रोना ही नहीं रुक रहा। आप तो समझदार थी, इन मरहलों से गुजर चुकी थी। आपको तो मालूम होना चाहिए कि पहले बच्चे का मामला कितना नाजुक होता है। आपको भी ख्याल नहीं आया? हो गया आपी जी जो होना था। शायद किस्मत में यही लिखा था। देखा, इतना सा दिल है मेरे भाई का। बीवी की आंखें लाल देखी और झट मोम हो गया। हाय, अभी तो मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे इस बच्चे के लिए। खरीदारी शुरू कर दी थी, क्या क्या प्लान बना लिए थे। कुतुब साहब ने मुझे कहा था ये घर से ना निकले तो अच्छा है, इसीलिए तो इसे समझाती रही, रोकती रही, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मतलब क्या है आपकी इस तकरीर का? मैं कातिल हूँ अपने बच्चे की? जानबूझ के मारा है मैंने उसे? मुझे कोई दुख नहीं है, यही कहना चाह रही है ना आप? सुमन, बोलने दो इसे, दिल की भड़ास निकालने दो। इतनी नफरत है इसके दिल में मेरे लिए, यही होना था। ये सारी राख उड़कर मेरे ही सर पर आनी थी। ठीक है दुल्हन, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। आप ही ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कह रही थी, लेकिन तुम्हें शायद मोहब्बत और नफरत में फर्क नहीं आता, तमीज नहीं आती तुम्हें।
भाभी, आप रोक क्यों रही हैं? अम्मी ने कुछ कहा है या फारूक भाई? भाभी प्लीज बताएं ना। भाभी प्लीज बताएं, क्या हुआ है? मैंने चंद दिनों पहले तुमसे एक काम कहा था ना कि मुझे भिजवा दो। भाभी कुछ पता तो चले, हुआ क्या है, क्या बात हुई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फारूक मुझसे ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। क्या क्या मतलब? क्या कहा फारूक भाई ने? फारूक कह रहे थे कि मैं वाकई बहुत मनहूस हूँ। जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ, उनकी जिंदगी में मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी मेरी वजह से रुक गई। सुमन का अबॉर्शन मेरी वजह से हो गया। Oh my God! फारूक भाई ये सब बातें कर सकते हैं? I can't believe it. और फिर भी मैं यहाँ बेशर्मों की तरह रहूं। मुझे यहाँ से जाना। भाभी प्लीज, लेकिन प्लीज आप। प्लीज, मुझे अब किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मर जाना चाहती हूँ। भाभी भाभी मेरा इतना तो हक है कि मैं आपको रोक सकूं। क्या यूसुफ का फोन था? क्या कह रहे थे? आपको मालूम तो है वो क्या कहेंगे। बेटा तुमने भी तो जज्बाती बन के इंतहा कर दी। वो बहरहाल तुम्हारी बड़ी है, नंद है और घर आई हुई मेहमान। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आप नहीं जानती मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरी सब जवाब दे चुकी है अम्मी। कि जो कुछ भी हुआ है वो सब शीरी आपा की वजह से हुआ है। क्या मतलब? अम्मी उनसे माफी मांगे बगैर मुझे इजाजत तक नहीं है कि मैं उस कमरे में दाखिल हो सकूं। अम्मी आपने मुझे किस गोरख धंधे में फंसा दी। मैं थक गई। प्लीज प्लीज मुझे कुछ दिन यहाँ रख लीजिए। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। शादी के बाद कौन हमेशा अपनी माँ के पास रह सकता है? लड़की का असल घर तो उसके शौहर का घर होता है। उसे बनाने के लिए उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप क्या कह रही? मैंने कुछ बर्दाश्त नहीं किया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेटा। तुम 2-4 दिन यहाँ रह लो, फिर तुम्हें अपने घर तो जाना ही है। बिगड़े हुए मामलात को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही अच्छा है। ये लो सूप पियो। ये लो शाबाश। दानिश को आजकल तुमसे बहुत हमदर्दी हो रही है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये बेतकल्लुफी एक हद तक रहनी चाहिए। मेरी तुम्हारे साथ रहकर कुव्वत बर्दाश्त खत्म होती जा रही है।
माही, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? नहीं बताओगी? चलो खाओ उसे। उसने खाना खाया कहाँ है? कितनी कमजोर होती जा रही हो सुमन। आज क्या दिन है? थर्सडे। आज चांद की 14 तारीख है। आज आप जी ने मुझे खुसूसी दम के लिए कुतुब साहब के आस्थाने लेकर जाना था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस जुमेरात तक मेरी कोख खाली हो जाएगी। चढ़े चांद की 14वीं को पाक साफ बावजू होके आ जाना, तेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। सुमन, सुमन क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ पे? हॉस्पिटल से फोन आया था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? दानिश कहाँ गया है इस वक्त? वो ठीक तो है ना? नहीं दानिश नहीं, वो रानिया भाभी का एक्सीडेंट हो गया। मैं यही बताने के लिए आप क्या कह रही हो? रानिया अभी मेरे साथ ऊपर सो रही थी, मैं खुद उसे नीचे देखने आया। भाई आप जल्दी मेरे साथ चलिए, हम दानिश को फोन कर देंगे, वो भी वहां हॉस्पिटल आ जाएगा। प्लीज भाई, भाई चलिए। नहीं माँ, मैं डैनियल की इस कागजी तलाक को नहीं मानती। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो मेरे सामने आके करता, मेरे मुंह पे आके करता। चुप कर जाओ, तुम्हारे और मेरे हक में बहुत अच्छा हो। अगर तुम्हें तलाक ना देता, मैं उसका ऐसा हशर करती कि वो याद रखो। हाँ, मुझे समझ में आ गया उसने ऐसा क्यों किया। He's a cheater, he's a fraud. उसने मुझे धोखा दिया और इतनी खूबसूरती से दिया कि मैं समझ भी नहीं सकी। वो मेरा दोस्त था, मेरा इकलौता दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा कंधा था जिसपे मैं सर रख के रोती थी। माँ, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बहुत कारीवार किया उसने मुझ पर। तेरी तो समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी उसने, होश ही गंवा दी है। मुझे वो एक बार मिल जाए। कितनी बार उसके अपार्टमेंट पे गई मगर हाँ, क्या उसका मतलब जो निकल गया था। मतलब? कैसा मतलब? मैंने उसे समन मामी का सेवा दिया था और बहुत सारा कैश, और मैंने चुप कर। बात आइंदा तो ज़बान में बिल्कुल ना आए। और रह गई बात उसे की, तो उसे तो कुतुब साहब घुटनों के बल लेकर आएंगे।
सब कुछ खुद वापस करके जाएगा। सुमन को ये बात बिल्कुल पता ना चले। उसे पता चले तो हंगामा खड़ा कर देगी। अभी तो यूसुफ मेरी मुट्ठी में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भैया का दीवाना होता जा रहा है। मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तेरे झगड़े तो सारे ही निमट गए, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। ये कहाँ गया आखिर सारा जेवर? साहब आप कैसे? तो खुरा निकाल चीनी बीवी, खुरा और खुरा घर से निकलेगा। मैंने उसे समन मामी का सेवा दिया था और बहुत सारा कैश, और मैंने मैं सब पे कुतुब साहब के इल्म की, मेरा पीर सच्चा, बाकी सब झूठ। कैसे माहीन के बोलने से पहले ही कुतुब साहब को पता चल गया कि जेवर का खुरा घर नहीं। मेरा पीर सच्चा, मेरा पीर सच्चा, मेरा पीर सच्चा। अब आंसू बहाने का क्या फायदा? जो तुम चाहती थी वो तो हो गया, फिर रोना किस बात का? मैं चाहती थी अपने बच्चे को मारना, वो बच्चा जिसे महीने मैंने अपने करीब महसूस किया, मैं उसे मारना चाहती थी। मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग पर कौन सी जिद सवार थी। घर में रहती तो अम्मा के साथ झगड़े, और बाहर मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुम्हारा क्या काम था गाड़ी इतनी रात को घर से बाहर ले जाने का? अब तो तुम्हें मुझे वो बात बतानी ही होगी कि तुम उस रात को कहां गई थी जिस रात को तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं नहीं बता सकती। तुम इतनी गुमराह हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं गुमराह? क्या मतलब है आपका? तुम उस रात को उसी पीर के डेरे पर जा रही थी ना, उसी ने तुम्हें बुलाया था ना वहां पे। तुम जानती हो कि रात के अंधेरे में कौन से काम होते हैं? वही काम जो इंसान दिन के उजाले में ना कर सके, वही काम जिनका इंसान दूसरों के सामने एतराफ ना कर सके। उसी पीर ने तुम्हें बुलाया था ना उस रात को वहां पे। आपकी माँ ने डाली है ना ये आपके दिमाग में बातें, और इनको कोई खुरच नहीं सकता। मेरी मोहब्बत भी नहीं। हाँ जाती थी, जाती हूं, लेकिन किसके लिए? आपके लिए जाती थी कि मोहब्बत आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। के लिए मुझे एक बार क्या बार बार भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। वो वाकई मेरी जिंदगी का स्याह दिन था, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। अम्मी ने ठीक कहा था।
45 दिन तक लाना होगा इसे। तो और क्या करूं रुकैया? अभी चल मेरे साथ। पीर करामत शाह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपने फोन नहीं किया इतने दिनों से? तुमने जो फोन कर लिया वो तो आप किया है ना। आपने फोन क्यों नहीं किया? तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों? मैं आपको फोन नहीं कर सकती? नाराज हैं आप मुझसे? नहीं। मुझे लेने तो आ रहे हैं ना? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं आ रहे? यह सवाल तुम खुद से पूछो कि मैं तुम्हें लेने क्यों नहीं आना चाहता। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये बात भी खुद से ही पूछो, या शायद तुम्हें अनजान बनना अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं आप यूसुफ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ रहा, और ना ही ऐसा कोई इरादा है मेरा। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी। आकर देख लो। खुदा हाफिज़। बेटा कब आ रहे हैं यूसुफ तुम्हें लेने? वो नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? तुमने पूछा नहीं? पूछा था, अजीब रूड सा उनका लहजा था। चलो कोई बात नहीं, तुम दानिश के साथ खुद चली जाओ। ऐसे मौकों पे अना और जिद से काम नहीं लेते। अम्मी मैं यूं खुद से कैसे? बेटा कुछ नहीं होता, तुम तैयार हो जाओ, मैं दानिश को फोन करके आती हूँ। मुझे नहीं जाना अम्मी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। बेटा तुम्हें पहले ही बहुत दिन हो गए यहाँ पर, दोबारा आ जाना रहने के लिए। मैं दानिश को फोन करके आती हूँ। डैडी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम पर अंधा एतबार किया था, अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया था, सब कुछ। अपने पास तो कुछ भी नहीं रखा मैंने, अपना आप भी नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया डैडी? क्यों? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी मैं। कहाँ तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। माही मैं हूँ समरा, मुझे सुन रही हो? देखो मुझे नहीं पता कि डैनियल ने तुम्हें क्या धोखा दिया, लेकिन तुम ही ने मुझसे कहा था कि उसका पता चले तो मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें पता चला उसका? कहाँ है वो? किधर है वो इस वक्त? वो अपने दोस्त विकी के साथ इस वक्त हॉस्टल में, और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला है। और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो फौरन घर से निकल जाओ।
आसमान पर खुदा और जमीन पर आप हैं कुतुब साहब। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन हर जगह से नामुरादी ही मिली। ये बच्ची है मेरी, किसी ने मेरी बेटी की नसीब बांध दी है। हमारा तो जीना भी मरण हो गया, ना ही इसके नसीब खुलते और ना ही कोई रास्ता मिलता है। 7 साल उस के नाम पर बैठी रही, उसने दूसरी औरत से शादी कर ली। फिर इसकी मंगनी हुई जो सिर्फ 17 दिन चली और फिर बगैर किसी वजह के टूट गई। लोग आते हैं, खुशी खुशी सब कुछ हो जाता है और सब ठीक भी हो जाता है। फिर पता नहीं अचानक क्या सांप सूंघ जाते हैं कि वो झट से इनकार कर देते हैं। इसका बाप तो जिंदा लाश की तरह हो गया कुतुब साहब। बहुत तावीज़ धागे करवाए, बहुत गंडे किए, नूरानी लंबी कराए, लेकिन कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब मुझे किसी ने आपका बताया है, आपके दर से कोई भी खाली नहीं जाता। मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, झोली फैला के। खाली झोली फैलाने से कुछ नहीं होगा बीबी। बहुत सख्त अमल कर रखा है उस औरत ने। औरत? कौन सी औरत कुतुब साहब? हाँ, मैं समझ गई। ये उसी का काम है जिसके घर 7 साल इसकी मंगनी रही। मेरा बेटा परदेश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी नौकरी भी छूट गई और वो शादी के लिए भी राजी नहीं होता। इस नौसत ने हमारे पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया कुतुब साहब। इकतालीस दिन तक लाना होगा इसे। 21 दिन का चिल्ला सह लेगी ये। हाँ हाँ कुतुब साहब, क्यों नहीं सहेगी, सब कुछ करेगी जो आप कहेंगे। बस किसी तरह इस काले जादू को तोड़ कर दीजिए। सारी जिंदगी आपकी दहलीज पर बांधी बन के पड़ी रहूंगी। ठीक है, कल फजर से पहले इसे ले आना। कल से अमल का दौड़ शुरू करेंगे। नजर आना कुतुब साहब। श्री मैम, इजाजत नहीं अंदर जाने की। क्या? मैं अंदर नहीं जा सकती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हटो यहाँ से। जी हुक्म नहीं है। किसका हुक्म नहीं? जी साहब का। यूसुफ का? मुझे लगता है कि तुम्हारा इस नौकरी से दिल भर चुका। तुम जानते हो इस बात का अंजाम क्या होगा? हटो। जी आप अंदर नहीं जा सकते। भागती हूँ मैं भी।
यूसुफ, यूसुफ, ये चौकीदार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। आपने क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने आपी जी से बदतमीजी की उस दिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपी जी से कौन सी बदतमीजी की है यूसुफ? उस दिन आपी जी को इस तरह जलील करके घर से निकालने के बाद तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें इस घर में बहुत इज्जत के साथ आने दिया जाएगा? ये गेट तभी खुलेगा जब तुम आपी जी से माफी मांगोगी या वो खुद तुम्हें लेकर नहीं आएंगे। तब तक बिल्कुल नहीं। क्यों समझा था तुमने मुझे? धोखेबाज! टिश्यू पेपर, हाथ का रुमाल काम की ओर फेंक दिया। मुझे ऐसा समझने की क्या जरूरत है? तुम जैसी लड़कियां तो खुद टिश्यू पेपर बन के घूमती हैं। हटो मेरे रास्ते से। ये था तुम्हारा असली चेहरा, ये थी तुम्हारी औकात। कुछ लाख के जेवर और जरा सी रकम, ये चाहिए था तुम्हें मुझसे? ऐसे ही मांग लेते, अपनी जान का सदका समझ के तुम्हारे मुंह के आगे फेंक देती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन सा जेवर, कौन से पैसे? इस रिलेशनशिप में मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था अच्छी तरह जानती हो तुम। थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ी सी कुर्बत और रोने के लिए कंधा चाहिए था तुम्हें तन्हाई में। और मुझे तुम, इसके अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम पे भरोसा किया, अंधा एतमाद किया तुम पे मैंने, और तुमने जो मांगा ला के दिया, पैसे, जेवर और। रुक जाओ तुम, अभी बुलाती हूँ मैं पुलिस को। सब बक दोगे तुम उनके आगे। मुझे धोखा देके इतनी आसानी से नहीं जा सकते कहीं। करो फोन, बुलाओ पुलिस को, मचाओ शोर। और बाय द वे, ये जो तुमसे मैंने पैसा, जेवर, ये सब कुछ लिया था, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह, कोई रसीद तो होगी, कुछ तो दिया होगा मैंने तुम्हें। नहीं दिखाओ मुझे, है तो। सिर्फ मेरा टाइम जाया करना चाहती है। और जहां तक हमारी दोस्ती की बात थी, वो मैंने निभाई। और जब दिल भर गया तो दिल भर गया। तलाशी ले लो मेरी, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारा लेकर जा रहा हूँ। और प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत, इश्क, प्यार हो गया, कि इन सब बातों पे मैं बिलीव नहीं करता। एनीवेज, टेक केयर। भाई मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुन के। पहले सुमन बेटी के साथ ये अफसोसनाक वाकया हुआ, पहली पहली खुशी का ऐसा अंजाम, दुख तो होता है। और अब तुम्हारी बहू के साथ, कितने महीने से थी फारूक की बीवी? जो अल्लाह को मंजूर। वो तो ठीक है, मगर लोग भी कम नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि 100 सज्जन तो 100 दुश्मन। क्या मतलब? सायरा, तुमने तो अपनी जिंदगी यूं ही सादगी से गुजार दी। तुम्हें क्या पता कि यहाँ लोग कितने बदनजरे हैं।
मैं अब भी नहीं समझी तुम्हारा मतलब। किसी ने बड़ा सख्त अमल करा रखा है तुम्हारे घर पे। क्या? दिल पे हाथ रख के बताओ, कैसी खुशहाली और खुशी थी आजम भाई के होते हुए इस घर में। उनका जाना अल्लाह का लिखा हुआ सही, मगर बनते रिश्ते बिगड़ना, घर में बेसुकूनी, बच्ची उजड़ी, दूसरी जगह क्या उसकी गोद में बच्चा आया ही नहीं। तुम्हारी बहू और बेटी दोनों की कोख उजड़ गई। बताओ, ये किसी दुश्मन का वार नहीं तो और क्या है? और वो जो तुम दानिश का निकाह करने चली थी, वो खुदा की कसम खा के कहती हूँ, जब से तुम्हारे घर में आई हूँ अंदर ही अंदर जैसे मेरा कलेजा किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा है। सारे घर में असर है। बताओ, क्या झूठ कहा मैंने? सारे बनते हुए काम तुम्हारे औंधे हो जाते हैं। ये दुश्मन का वार नहीं तो और क्या है? तुम्हारी बात अपनी जगह सही है रुकैया, लेकिन जादू टोने पे हम लोगों को यकीन नहीं है। ये तो हमारे दीन में भी आया है कि जादू बरहक है, भले करने वाला काफिर ही क्यों ना हो, मगर इसका तोड़ करना तो जरूरी है। वरना सायरा, अल्लाह ना करे तुम्हारा घर पूरा का पूरा औंधा हो जाएगा। अभी सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा है, फिर भी सोच रही हो। तो और क्या करूं रुकैया? अभी चल मेरे साथ। पीर करामत शाह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। एक बार तुम्हारे घर का फेरा डाल लिया ना उन्होंने, तो देखो तुम्हारी घर की दहलीज में गड़े हुए ताबीज कैसे निकाल के तुम्हारे हाथ में देते हैं। जादू टोने करने वाले का मुंह काला, मगर आखिर कुछ हमें भी तो अपने बचाव में करना चाहिए ना। चलो उठो। इतनी जिल्लत के बाद मिस्टर यूसुफ तुम्हारे ख्याल में मैं मुड़कर तुम्हारे घर की तरफ देखूंगी? कभी मैं तुम पर, तुम्हारे घर पर और तुम्हारी आपी जी पर लानत भेजती, चाहे वो नाक रगड़ती आए या तुम। मैं तुम्हारे घर में कदम तक नहीं रखूंगी। उस रात कोई रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन तकदीर को शायद यही मंजूर था। क्या क्या सोच रखा था मैंने अपने बच्चे के लिए। अलहदा घर, जहां मैं, मेरा शौहर, मेरा बच्चा। देखे ना, मेरी गोद खाली और मैं आपके आगे बैठी। क्या खुदा को मुझ पर कभी तरस नहीं आएगा कुतुब साहब? ये ले, किसी भी मशरूब में मिला के जिस किसी को भी पिला देगी, वो तेरा कहा नहीं टाल सकेगा। तेरी हर बात, हर मर्जी का पाबंद हो जाएगा। बहुत खास और मुजर्रब तावीज है हमारा, यूं ही हर किसी को दिया नहीं करते। पर तेरे आंसुओं ने पिघला दिया है हमारे दिल को। जा, अब कोई दुख तुझे नहीं सताएगा, ये कुतुब साहब की बशारत है तुझे। ले जा। बस अभी, अब आप मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहेंगी। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या करोगी? यहाँ आकर बैठ जाओगी? इस घर में पहले ही मुसीबतें कम है क्या?